जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन के श्रृंखला में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपके साथ आए हुए हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। तो कैरोटीन नामक एक केमिकल होता है जिसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगले में चलते हैं। खट्टे दूध में होता है, खट्टे दूध में क्या होता है इसमें आप लोग बताइएगा। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड एक केमिकल होता है जो कि खट्टे दूध में प्रेजेंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं किसी के लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, प्लीहा। एक ऐसा प्लीहा जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसमें आरबीसी के टूटे फूटे आरबीसी और जो आरबीसी 120 दिन पूरा कर लेते हैं वो आके इसमें मर जाती हैं और ये ब्लड से विषैले पदार्थ को सोख लेता है। तो कह सकते हैं कि प्लीहा जो होता है ये ब्लड को शुद्ध करता है, रुधिर को शुद्ध करता है और इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, इसे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रसायन द्रव्य क्या होता है? तो जो अस्थि और दांत होते हैं इसमें कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो इसे हम कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो हमारे बोन्स और टीथ में पाया जाता है। और इसी के साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो दांत का ऊपरी भाग होता है इसे इनिमल कहते हैं और इनिमल शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो किसी भी एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? यहाँ पे बी सही है, बी यकृत। यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी नहीं हो पाया पिन टाइपिंग के कारण, तो इसमें यकृत एक ऐसा अंग है जो किसी भी एंजाइम का श्रावण नहीं करता। यकृत बाइल का श्रावण करता है जिसे हम लोग पित्त कहते हैं, लेकिन ये एंजाइम नहीं होता, ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्पेशली ये फैट के पाचन में, वसा के पाचन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइल्स, और यहाँ पे ऑप्शन सही है बी यकृत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी वसा जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत होता है हमारे भोजन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में अपने अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? तो यहाँ पे देखते हैं भोजन से कौन से है जो भोजन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है जो कि ऊर्जा प्राप्त करता है वनस्पति से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है? ये ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है, और देता सब है। यहाँ पे आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी सही है। सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से हमें भोजन मिलता है, फिर ऊर्जा मिलता है, फिर प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है, फिर फैट से ऊर्जा मिलता है अगर हमारे शरीर में ये विखंडन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, मतलब कौन सा प्रोटीन भी हो और शर्करा भी हो। यहाँ पे देखिएगा आप लोग युग्म की बात कर रहा है, प्रोटीन और शर्करा की युग्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें कैसीन और लैक्टिक एसिड, कैल्सिन और लैक्टोज होता है। ये ऐसा प्रोटीन और शर्करा है, कैसीन प्रोटीन है और लैक्टेज शर्करा है, ये युग्म सही है। अगली तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, आप लोग इसे देखिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रैक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रैक्टोज। सबसे मीठी शर्करा जो होती है ये फ्रैक्टोज होती है। अगला क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है?
तो यकृत द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? आप देखेंगे कि विटामिन ए जो लीवर जो होता है ये विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है और शॉर्ट टाइम के लिए इसे स्टोर भी करता है, यानी कि यकृत विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है और इसे बहुत थोड़े समय के लिए स्टोर भी करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में क्या शामिल होता है? तो तंतु आहार में ऑप्शन सी सेलुलोज से शामिल होता है। तंतु आहार में मतलब कह सकते हैं फाइब्रस फूड इसे कहते हैं। तंतु आहार मतलब फाइब्रस फूड जो सेलुलोज इससे संबंधित है और सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो वसा जो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित होता है वो किसे रोकता है, किसे हमारे शरीर से हानि होने से रोकता है? तो ऑप्शन ए सही है, शरीर की ऊष्मा को निकलने से रोकता है। ये जो स्किन के नीचे त्वचा के नीचे फैट होता है इसे हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये एडिपोज टिश्यू शरीर की एनर्जी हीट के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीन का मानक प्रयोग का प्राकलन करने के लिए किया जाता है। आयोडीन मानक का प्रयोग किसके प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेल में असंतृप्तता के कारण। तेल में असंतृप्तता किसके से चेक किया जाता है? तो आयोडीन के मात्रक से चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको कोशिका के अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है? तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी सही है। न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग कोशिका की अचल संपत्ति कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है इसके बारे में आप लोग बताइएगा। तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं और कई नाइट्रोजन मिलके अमीनो एसिड बने होते हैं। हम फिर से क्लियर करते हैं, अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं और फिर नाइट्रोजन मिलके अमीनो एसिड बनाते हैं और फिर अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। ये आपका सीक्वेंस सही है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।